नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पहले जानते हैं कि एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है और पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का माना जाता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, साथ ही साथ धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो वह भी एकादशी का व्रत रखने से दूर हो जाती है और मनोरोग, मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी समाप्त होती है। संतान प्राप्ति के लिए और संतान की समस्याओं के निवारण के लिए इस व्रत को किया जाता है। पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी विशेष फलदायी मानी जाती है। संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए इस उपवास को रखने से संतान से जुड़ी हुई हर चिंता और हर समस्या का निवारण हो जाता है। अब जानते हैं कि इस व्रत को रखने के नियम क्या हैं। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी। जल पीकर सामान्य निर्जल व्रत वही रखें जो पूरी तरह से स्वस्थ हों। अन्य लोगों को, सामान्य लोगों को फल खाकर, जल पीकर उपवास रखना चाहिए। यह बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का सेवन किया जाए। संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए इस एकादशी के दिन भगवान कृष्ण अथवा श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी पर संतान प्राप्ति की कामना के लिए क्या करें। संतान नहीं हो पा रही है तो क्या करें। सुबह के समय पति पत्नी एक साथ भगवान कृष्ण की उपासना करें। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी के पत्ते और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जप करें। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनेम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। और मंत्र जप करने के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से फल को प्रसाद के रूप को कथा में ग्रहण करें। अगर उपवास रखकर यह प्रक्रिया की जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आपको बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन संतान गोपाल मंत्र कौन सा है जिसका हमें जप करना है। मंत्र है क्लीं देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनेम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र का जप तुलसी या चंदन की माला से कर सकते हैं। और दूसरा मंत्र, जो लोग प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम पा रहे हैं, जिनका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, संतान की उम्र बढ़ती जा रही है, मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः। और अगर आप उपवास नहीं रख पाते हैं और केवल आप पूजा करके प्रार्थना करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि प्याज, लहसुन आदि का सेवन मत करिएगा। सात्विक आहार ग्रहण करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे कि पौष पुत्रदा एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पर होगी। वही एकादशी तिथि का समापन 31 दिसंबर को सुबह 5:05 पर होगा। सनातन धर्म में तिथि की गणना सूर्योदय के अनुसार की जाती है। इसी कारण सामान्य जन 30 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय के श्रद्धालु 31 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का पारण 31 दिसंबर को दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 3:33 के बीच किया जाएगा। अब पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, कृपा करके बताइए पुत्रदा एकादशी की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। ये सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामनाएं तथा सिद्धियों के दाता नारायण भगवान की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, अर्थात यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूं। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा के पास धन, वैभव, राज्य
आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उसकी पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। राजा यह सोचकर चिंतित रहते थे कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा, बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का फंड मैं कैसे चुकाऊंगा। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए मेरे पुत्र नहीं है। राजा को इस प्रकार चिंता में डूबा देख रानी शैव्या भी हर समय चिंतित रहती थी। एक दिन राजा चिंता में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर वह अपना अश्व लेकर सोच विचार में डूबे हुए जंगल की ओर चले गए। वहां अनेकों प्रकार के पक्षियों और पेड़ पौधों को देखते हुए राजा आगे चलते जा रहे थे। वन में राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा, हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। इसे देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ, मैं क्या करूं। ऐसा सोचते हुए राजा आगे जंगल में चलते गए। आधा दिन बीत गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे। पानी की तलाश में वे भटकते हुए एक सरोवर की तरफ गए। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे तथा बत्तख विहार कर रही थी। राजा ने नजर घुमाकर देखा तो सरोवर की एक ओर मुनियों का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ संकेत समझा और घोड़े से उतरकर उन ऋषियों के आश्रम में गए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और वहां बैठ गए। राजा को देख मुनियों ने पूछा, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहां किस लिए आए हैं, कृपा कर मुझे बताएं। तब ऋषि बोले, राजन आज से 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा बोला, हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। यह सुन मुनि बोले, हे राजन, श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतान को संतान प्रदान करती है। आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब में मुनि के वचनों को सुनकर राजा को संतोष हुआ और उसने महल में जाकर रानी शैव्या को सारी बात बता दी। और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। कुछ दिनों बाद रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने पश्चात उनके यहां एक अति तेजस्वी पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ते या सुनते हैं वह सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को स्नान के पश्चात पूरे विधि विधान से श्री हरिनारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। श्री कृष्ण एक वृतांत के माध्यम से बताते हैं। कहते हैं कि एक समय भद्रावती नगरी थी। उस भद्रावती में राजा सुकेतुमान का राज्य था। राजा सुकेतुमान वहां पर राज करते थे। वो बड़े ही धर्मात्मा थे, अनेकों पुण्य करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, जरूरतमंदों की सेवा करते थे, दान पुण्य करते थे, कुएं तालाब बावड़ी बनाते थे, संतान की भांति अपनी प्रजा का पालन करते थे। समय व्यतीत हुआ तो ऐसा समय आ गया कि उनके पितरों को भी रोना आने लगा। अब उनके पिता भी श्राद्ध जो है स्वीकार नहीं करते थे। उनसे वह स्वयं भी परेशान थे। कारण यह कि अब राजा की उम्र ढलने को थी, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। और अगर पुत्र नहीं होगा तो राज्य का शासन कौन चलाएगा, उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इससे बड़ी चिंता यह थी पितरों को कि यदि इसकी कोई संतान ना होगी, इसके कोई पुत्र ना होगा, तो हमारा श्राद्ध कर्म कौन करेगा, हमारा पितृ कर्म कौन करेगा। इसके आने के बाद, इसके जाने के बाद हमें तर्पण करने वाला भी कोई नहीं होगा। इसीलिए वह पितृ भी रोते थे
और वह राजा भी सदा दुखी रहता था। राजा ने अनेकों उपाय किए परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अब राजा बड़ा परेशान होने लगा, मंत्रीगण भी परेशान रहने लगे। एक दिन राजा बहुत परेशान था। उसने अपना घोड़ा लिया, घोड़े पर सवार हुआ और बिना कुछ बताए ही वह जंगल की ओर चला गया। जंगल में, एक भीषण जंगल में अंदर पहुंचा जहां बहुत से जंगली जानवर थे, शेर था, सियार था, हाथी थे। वहां वह जंगल की शोभा देखता रहा, उदास था। देखते देखते उसको दोपहर हुई तो प्यास लगी तो वह जल की खोज में नजदीक में ही दिखाई दे रहे एक जलाशय के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि वहां ऋषियों के कुछ सुंदर सुंदर आश्रम हैं और उनमें कुछ विश्वदेवगण जो हैं कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। अतः वह राजा वहां पहुंचा, उसने सबको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं और आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि राजन, हम विश्वदेव हैं और स्नान करने के लिए यहां आए हैं। माघ निकट आया है, आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा, तो इसी कारण से हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। जो व्रत करने वालों को पुत्र देती है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और उसके बाद माघ स्नान करके फिर हम अपने लोक को वापस चले जाएंगे। राजा ने जैसे ही पुत्रदा एकादशी का नाम सुना और सुना कि मनुष्यों को पुत्र देती है, वह प्रसन्न हो गया। उन्होंने बारंबार सभी विश्वदेव को प्रणाम किया, उनके पैर पकड़ लिए, बोले, हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए, क्योंकि मुझे पुत्र की अत्यंत आवश्यकता है, अत्यंत इच्छा है मेरी कि मुझे एक योग्य पुत्र हो जो मेरा राजपाट भी संभाले और मुझे मेरी मृत्यु के बाद मुझे तथा मेरे पितरों को तर्पण भी दे, पिंडदान भी करे। सभी विश्वदेवों ने कहा कि हे राजन, तुम चिंतित क्यों होते हो? अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। आज ही पुत्रदा एकादशी है, आज इसकी हमारी बताई हुई विधि से व्रत करो, पूजन करो और कल इसका पारण करना, इससे तुम्हें संतान निश्चित रूप से पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। देश श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार उन कुंभ में रहने वाले मुनियों के कहने से राजा ने उस उत्तम व्रत का पालन किया और महर्षियों के अनुसार ही विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर को लौट आया। प्रभु की कृपा से रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अनेकों गुणों से पिता को संतुष्ट किया। वह प्रजा का पालक था और महान संतान के रूप में, महान राजा के रूप में स्थापित हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो कोई पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र की इच्छा से संकल्प करके करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए प्रिय भक्तों, यह एकादशी संतान देने वाली है, पुत्र देने वाली है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।